देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। चिरमिरी के डोमन हिल में रविवार की सुबह SECL द्वारा बिना सूचना के अतिक्रमण हटाने का कार्य बर्बरतापूर्वक करने पर पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने वर्तमान विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल से आम जनता के समक्ष अपना इस्तीफा देने की बात कही। आपको बता दें कि बीते 31 जुलाई को भाजपा के कोरिया जिला अध्यक्ष कृष्ण बिहारी जायसवाल, पूर्व विधायक दीपक पटेल व श्याम बिहार जायसवाल के नेतृत्व में भाजपा चिरमिरी मंडल के SECL द्वारा डोमन हिल में अतिक्रमण करके बनाए गए दुकानों को तोड़ने में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए SECL के मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव किया, जहां भाजपा के नेताओं ने SECL प्रबंधक व प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसमें मुख्य रूप से नगर निगम चिरमिरी सहित जिले भर के भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जो पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा। जिस पर रविवार को SECL चिरमिरी के भाजपा के पूर्व जनप्रतिनिधियों को दिए समय अवधि से पहले बिना किसी प्रकार की निर्माणाधीन मकानों के संचालकों को जानकारी दिए सुबह तड़के 4 बजे से 5 बजे के बीच जिला पुलिस बल, स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद से युवा बेरोजगारों के आशियाने को गिरा दिया गया, जो अब अपने मकानों और दुकानों में रखे रोजमर्रा की जरूरतों की सामग्री को इधर उधर खोजबीन कर रहे हैं, जिसको लेकर पूरे शहर में आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा है। हर कोई इस बात की चर्चा कर रहा है कि ऐसी कार्रवाई आज से पहले कभी नहीं हुई, जिससे आज के यह युवा बेरोजगार जो उजड़ रहे चिरमिरी शहर को एक अलग पहचान देने के लिए, अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए एक रोजगार की व्यवस्था की थी, जो आज पूर्णतः बेरोजगार हो गए, जिसका जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन SECL प्रशासन है, जिसने इनके आशियाने को उजाड़कर इन्हें सड़कों पर ला दिया। आज जो बेघर हो गए हैं, जिसका साथ देने वाली विपक्ष की ऐसी दोहरी राजनीति ने चिरमिरी की बसाहट और यहाँ के युवा बेरोजगारों को दर दर भटकने के लिए मजबूर करना शहर की पहचान को खत्म करने जैसा है, जो अपनी एक एक पूंजी को लगाकर अपने लिए रोजगार का साधन बनाया, तो जो आज अवैध कार्यों की ओर अग्रसर होंगे, जिसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि स्थानीय प्रशासन होगा। बहरहाल लगभग 4 घंटों तक चली अतिक्रमण की कार्रवाई में से पूरा शहर अचंभित बना हुआ है कि किस कारण से SECL चिरमिरी ने पुलिस प्रशासन की मदद पर रातों रात कार्रवाई को अंजाम दिया और भारी मात्रा में स्थानीय स्तर से लेकर जिले स्तर तक के पुलिस बल की तैनाती की गई थी, जिन्होंने किसी भी हद तक बात नहीं की और स्थानीय गणमान्य नागरिकों से लेकर स्थानीय पत्रकारों से भद्रता करते रहे और पूरे क्षेत्र से लेकर मुख्य मार्ग तक को सील बंद कर दिया गया था। देखिए, चिरमिरी में अतिक्रमण हटाने की जो ये मुहिम चली, हो सकता है नियम कानूनों के दायरे में कहीं ये सही हो, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि बरसात के दिनों में जहां सरकार एक और कहती है कि हम छत मुहैया कराएंगे, वहां पे आखिर प्रशासन ने बरसात के दिनों में छत उजाड़ने का काम कैसे किया। मुझे लगता है कि ये आपसी जैसा जन चर्चा है, राजनीति के आपसी गुटबाजी और प्रतिस्पर्धा के दौड़ में बेरोजगारों के साथ इस तरह का अन्याय हुआ है। मैं इसे अन्याय इसलिए मानता हूँ क्योंकि जब बन रहा था तो उस समय प्रशासन के यही महकमे, चाहे वो फॉरेस्ट हो या SECL हो या नगर निगम हो या कोई और प्रशासन हो, कहाँ सो रहा था। आज जब दुकानें बनकर खड़ी हो गई, लोगों का एक आस जग गया, क्योंकि ऐसे ही चिरमिरी हमारा पलायन कर रहा है, बहुत सारा हमारा जनसंख्या घट रहा है, बहुत सारी अपनी समस्याएं हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारा युवा ऐसे ही परेशान है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास के घर बन जाए, यहाँ लोगों का स्थायित्व हो जाए। SECL के जो मकान है वहाँ पर जो बाहरी लोग रह रहे हैं, जो नॉन एम्प्लॉय रह रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन घरों से उनको हटाया न जाए। और दूसरी ओर एक तो बनाने दिया गया, लोगों ने अपने क्यों SECL के जेट हॉस्टल के ठीक पीछे ये सब दुकानें बनी थी। क्या SECL सो रहा था? क्या पुलिस सो रहा था? क्या फॉरेस्ट के लोग सो रहे थे? या केवल ये सब मिलकर कोयला बेचने का काम कर रहे हैं? तो ये इस तरह से जो गलत हथकंडे अपनाया जा रहा है, आप राजनीति खूब करिए, वर्तमान विधायक भी करे, पूर्व विधायक भी करे, उनके और पूर्व वाला भी हो वो भी करे, या और पूर्व वाला हो तो वो भी करे, लेकिन चिरमिरी के लोगों के साथ इस तरह से ये जो छलावा किया जा रहा है। आप तो पैसे वाले लोग हैं भाई साहब, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, आम गरीब आदमी कहाँ जाएगा। बड़े बड़े अधिकारी हैं, यहाँ से अटैची भरकर चले जाते हैं। यहाँ का गरीब के साथ जो ये छलावा है, ये पूरी तरह से गलत है।
और बरसात के दिनों में छत उजाड़ने की इस घटना की मैं न्यायिक जांच की मांग करता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ के बेरोजगारों के साथ ये अन्याय हुआ है, छलावा हुआ है। इसके लिए अगर मुझे किसी के भी विरुद्ध जाना पड़े तो मैं जाने को तैयार हूं, भले ही हमारे पार्टी के नेता क्यों ना हो। देखिए, अभी तो चिरमिरी और मननगढ़ विधानसभा का ये आलम है कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके सिर भाजी, टके सिर खाजा। यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा है कि किस प्रकार की क्या बातें हो रही हैं। पिछले समय 3 दुकानें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तोड़ी गई थी। उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने जीएम कार्यालय का घेराव किया था कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी अपने लेटर हेड या मौखिक भी कभी नहीं कहा कि दुकानों को तोड़ना है। इस क्षेत्र के वर्तमान जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी और महापौर जी को शुरू में ही जब 3 दुकानें टूटी उस समय रोक लगाना था, और अभी वर्तमान में जो 6 दुकानें टूटी उसके भी जिम्मेदार इस क्षेत्र के विधायक महोदय हैं। जब मैं विधायक था तो मेरे कार्यकाल में किसी भी लोगों की एक दुकानें भी नहीं टूटी। ये निश्चित रूप से क्षेत्रीय विधायक का जो निष्फलता है, नाकामयाबी है, और उनके जो कार्यकलाप हैं जनता के प्रति, जो उनके विकास के साथ साथ लोगों का जो संरक्षण है वो समाप्त होते हुए दिख रहा है। ये चिरमिरी क्षेत्र के लिए, हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है, और आने वाले समय में जनता सब देख रही है, निश्चित रूप से इसका जवाब देगी। तो क्या भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई में चिरमिरी का युवा पहले से ही बेरोजगार था, अब रोजगार के साधन तो उपलब्ध हो ही नहीं पा रहे हैं और उनसे उनका रोजगार भी छीना जा रहा है? कहाँ तक कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई का असर दिख रहा है इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई की इसमें कोई बात ही नहीं है। ये लड़ाई तो कांग्रेस ने चालू किया और समाप्त भी कांग्रेस ने ही किया। कांग्रेस के विधायक हैं, यदि वो चाहते तो उस दिन सिर्फ गिन के 3 दुकानें नहीं तोड़ी जाती। वो उस समय चिरमिरी क्षेत्र में थे, और अभी सुनियोजित ढंग से जब तोड़ने का बारी आता है तो रात में विधायक जी चुपचाप रायपुर चले जाते हैं और भोर में पुलिस की और SCCL की टीम आगे तोड़ दिया जाता है। ये किस प्रकार का इनका कार्यकलाप चल रहा है, मुझे तो बहुत दिक्कत है। यदि इनका जवाब आता है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, तो कायदे से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। कि जब उनके पास ऐसे कोई गुप्त जानकारी, उनके पुलिस में, महकमे में क्या चल रहा है, जनता में क्या चल रहा है, इसकी अगर उनके पास खुफिया जानकारी नहीं आती है तो निश्चित रूप से ये वर्तमान विधायक पूरी तरह से नाकामयाब हो चुके हैं, और उनको अपने नैतिकता के नाते जनता के बीच अपना इस्तीफा सौंप कर अपने आप को जनता से क्षमा मांग लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।